साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक क्या रहने वाला? टेंस। आज हम क्या बताएंगे? टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है टेंस। अब देखो सब लोग इधर क्या रहेगा टॉपिक जो है टेंस का। देखिए, इससे पहले हम टेंस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो वीडियो हमारी ऑफलाइन की थी, मतलब वो उसमें मैं खुद स्वयं आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो है पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो आज आप लोग के सामने ऑनलाइन आकर पढ़ा रहा हूँ क्या टेंस। तो टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। अब सबसे पहले बात आती है कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले बात यह आती है कि टेंस किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होगी द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब इसकी हिंदी में होगी, पीरियड का मतलब था अवधि, ऑफ टाइम मतलब समय की, इज कॉल्ड कहलाता है समय। तो समय की अवधि को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इस समय की अवधि को काल कहते हैं। आप लोग साथ में लिखते भी चलिए, ऑफलाइन वाले बच्चे लिखते चलें और ऑनलाइन वाले बच्चे समझते चलें कि समय की अवधि को काल कहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। आप कहीं कहीं पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तो वहां मिलेगा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, समय और काल। तो उस पर आपको नहीं जाना है। आप अभी एकेडमिक सेशन क्लास 9, 10, 11, 12 में है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि टेंस मीन्स काल होता है। और इसकी डिफिनेशन द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। इतना लिखे। अब चलते हैं इसके आगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसे रेज कर रहे हैं। अब बात आती है कि काइंड्स ऑफ टेंस, यानी समय के कितने प्रकार, काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेंस। तो कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो आपको बोलना है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस या देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। क्या बोलना है? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। तो ऐसे लिखना, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, लिख लो, साथ में लिखियो, तुम भी लिखियो। चलो, अब ये हुआ। अब बात आती है कि तीनों इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसके पहला प्रकार जो है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा क्या है हमारा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। अब भूतकाल के बाद तीसरा टेंस हमारा है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसकी हिंदी होती है भविष्य काल। क्या होती है? भविष्य काल। अब देखिए, यहां तक आप लोग लिखे हैं। अब बात समझने वाली आती है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो आप जानते थे। अब इसके आगे की बात है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो देखिए, जो चल रहा है इस समय वो क्या है? प्रेजेंट, यानी हमारा वर्तमान है। लेकिन जो बीत चुका है वो भूतकाल, यानी पहले कि मैं एक टीचर हूँ या वर्तमान में मतलब, लेकिन मैं पहले एक डॉक्टर था, तो क्या था? भूतकाल तक बीत चुका है कि मैं पहले था और फ्यूचर में मैं रहूंगा। यानी आप सीधी सी बात, हाँ था और गा के अनुसार जानो। हाँ मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट और गा मतलब फ्यूचर। हाँ था गा से मतलब कोई चीज, मैं एक डॉक्टर हूं तो, या मैं अमीर हूं तो प्रेजेंट टेंस, यानी अगला मैं अमीर था, यानी क्या? पास्ट, मैंने बीते हुए काल में मैं अमीर था, तो वो पास्ट। और मैं जो है तुम अमीर हो गए या मैं अमीर होऊंगा, तो क्या? फ्यूचर में, यानी फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में मैं अमीर हो जाऊंगा। तो ये बात हो रही है। तो आपको हा था गा से मतलब रखना है।
था से प्रेजेंट, था से पास्ट एंड गा से फ्यूचर। क्लियर, लिखे हो ना। तो अब बात आती है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं, बात ही आती है। तो इसके भी 4 प्रकार, इसके भी 4 और इसके भी 4, टोटल हमको 12 टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 12 टेंस पढ़ना है। तो बात आती है कि चारों, इसके चारों के प्रकार बताइए कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप लोग उसे लिखिए कि चारों के प्रकार क्या क्या, मतलब तीनों टेंस के 4 जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं। एक याद कर लो, बाकी 2 अपने मन से आप लगा दो कि याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये लिखे है ना आप लोग, वैसे रेज कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखने का टाइम नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए बात आती है कि प्रकार, तो प्रकार में क्या? इंडेफिनिट टेंस। क्या है? इंडेफिनिट टेंस, ये पहला प्रकार। दूसरा कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा हमारा है परफेक्ट टेंस। क्या है? परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पहला इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए लिखिए आप लोग से। लिख रहे हैं सभी लोग? अब देखिए इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार है। अब यही 4, अगर प्रेजेंट की बात आ जाए तो अगर प्रेजेंट आगे लग गया तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस का हो गया। और यही पास्ट में लग गया तो पास्ट का भी यही प्रकार है, यही फ्यूचर का भी प्रकार है। यानी जब प्रेजेंट की बात हो तो क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ आप बढ़ाते जाओ, जैसे में प्रेजेंट का लिखना है PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। यानी हमें लाइन बाय लाइन या सीरियल से पहले चारों प्रेजेंट के टेंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसका वाक्य होता है, कैसे हम कोई भी वाक्य जो है पहचानेंगे कि जो है ये इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, आ रहा है बढ़िया से, रहने दो। तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान करेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान धीरे धीरे करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 खत्म होने के बाद प्रेजेंट आपका खत्म होगा। फिर कहाँ बात चलेगी? पास्ट पर। तो ये आप लोग लिखे। अब यही चीज पास्ट में जब लिखना हो तब आपको सिर्फ यहाँ ऐसे, अब हमें लिखना है पास्ट का, तो प्रेजेंट खत्म होने के बाद पास्ट पर चलेंगे। तो पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी लिख लो आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही लाइन बाय लाइन इसका जो है फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। समझ में आ रहा है? बताइए। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 हो गए। अब 4 प्रेजेंट के खत्म तो 4 पास्ट के भी खत्म हो चुके। अब किस पर बात आती है? फ्यूचर पर, कि हमें फ्यूचर टेंस में कौन कौन से टेंस पढ़ना है। तो देखो इधर देखो, अब बात आती है फ्यूचर पर। तो पहला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऐसे ही
जो इसका क्रम रहेगा मतलब पढ़ने का, कि डेली बाय डेली टोटल 12 टेंस हमको पढ़ना है। सबसे पहले बात यह आती है कि 12 टेंस का आपको नाम याद होना चाहिए कि आज हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके वर्ब को पहचानेंगे, इसके वाक्य को पहचानना सीखेंगे, तभी आप आगे एक्टिव पैसिव सीख पाएंगे, और एक्टिव पैसिव सीखने के बाद आप नरेशन सीख पाएंगे। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप आगे, आपको ग्रामर का ज्ञान समझो नहीं है, मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए टेंस पर भले ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको टेंस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं वे सभी अगर चाहेंगे तो हमारे इस टारगेट विद आशु के चैनल में प्लेलिस्ट के माध्यम से आप टेंस से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। वहां पर हम टेंस और वॉइस से संबंधित सारी वीडियो चर्चा कर चुके हैं। अभी वॉइस में कुछ वीडियो बची हुई है जिन पर चर्चा कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन वाले तो आप देखते ही हैं, इसी क्रम के अनुसार चलेगा। मीनिंग जब आप कल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे। जब पहले चारों प्रेजेंट खत्म हो जाएगा फिर हम पास्ट पर और फिर हम फ्यूचर पर चलेंगे। टेंस जैसे ही आपका खत्म होगा फिर आपको क्या पढ़ना है, कुछ इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। क्या इंपरेटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव और क्या एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्रम रहेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब बाकी मुझे नहीं लगता कि आज ही प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जाए, क्यों कि पढ़ाया जाए, बताइए, पढ़ाएं कि बस यहीं पर क्लास समाप्त करें। बाकी आप समझ ही गए कि द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। क्या है टेंस की डेफिनेशन? The period of time is called tense. बोलो एक साथ, द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। सेंटेंस नहीं, टेंस बोलो। The period of time is called tense. टेंस समय की अवधि को काल कहते हैं, समय की अवधि को काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं, तो काल के 3 प्रकार होते हैं। यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ या 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब बात आई प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं, तो 4, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब एक चीज आपको नहीं बता, लेकिन आप लोग काफी में नोट कर लो कि बात आती है ये इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है। इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी हुई अनिश्चित काल। क्या इसकी हिंदी होती है? अनिश्चित काल। लिख लो सभी लोग, अनिश्चित काल। अब दूसरे पर, अब अगर प्रेजेंट में लग गया तो वर्तमान अनिश्चित काल, पास्ट में लगा तो भूत अनिश्चित काल, और फ्यूचर में लगा तो भविष्य अनिश्चित काल। कैसे मतलब समझना है। वैसे इसकी हिंदी कहीं आती नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल में पढ़िए, पूरी चीजें पढ़िए, अधूरी चीजें पढ़ना बेकार है। तो इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अब कंटीन्यूअस का मतलब जिसमें कार्य जारी हो, तो क्या कह सकते हैं इसे, जारी काल बोल सकते हैं या लगातार भी इसे बोल सकते हैं आप। इसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कहते हैं मैं परफेक्ट हूं मतलब मैं पूर्ण हूं, तो यहां पर क्या कहा, पूर्ण काल। अब प्रेजेंट में लगा तो वर्तमान पूर्ण काल, भविष्य में लगा तो भविष्य, फ्यूचर में लगा तो भविष्य पूर्ण काल, और भूत पूर्ण काल यानी पास्ट। अब बात आई परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें होगा पूर्ण जारी काल। इसकी हिंदी होगी पूर्ण जारी काल। तो ये हमारी हुई टेंस से संबंधित कुछ बेसिक चीजें। बाकी आप लोग टेंस से संबंधित पीपीटी वाली क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो यहीं पर आपकी क्लास को समाप्त करते हैं, ज्यादा समय न जाया करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।